एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके बारे में। आज हम मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो आपके एएनएम, जीएनएम कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो क्या ये बैक्टीरिया से होता है, या ये वायरस से होता है, या ये फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका वायरस से होता है। चलिए अगला देखते हैं। कौन से वायरस से होता है? तो ये होता है पैरामिक्सो वायरस से। पैरामिक्सो वायरस से। पैरामिक्सो वायरस से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है मीजल्स में कौन सा साइन जो स्पेसिफिक होता है? कॉप्लेक स्पॉट्स होता है, रोज स्पॉट्स होता है, जनवरी लेसेंस होता है। ऑस्लर नोट्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कॉप्लिक स्पॉट्स होता है, जेनुअर लेसेंस नहीं होता है, रोज स्पॉट्स नहीं होता है, ऑस्लर नोट्स नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉप्लिक स्पॉट्स हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स हैं जो आपकी कौन सी स्टेज में देखने को मिलते हैं? तो ये आपकी सेकंड स्टेज जो होती है, कोरोप्टिक स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? कोरोप्टिव स्टेज में देखने को मिलते हैं। क्या? सॉरी सेकंड स्टेज में नहीं देखने को मिलते हैं। ये आपका देखने को मिलता है कॉप्लिक स्पॉट। इसमें ये है कि ये जो आपके कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके ये जो मोलार दांत के नीचे नीले सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं। मुंह के अंदर मोलार दांत के नीचे जो नीले सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मीजल्स में कितनी स्टेज होती हैं? तो इसमें 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी प्रोड्रोमल स्टेज होती है, दूसरी आपकी कोरोप्टिव स्टेज होती है, और एक स्टेज और होती है आपकी कोरोप्टिव स्टेज होती है, तीसरी होती है पोस्ट मीजल्स स्टेज। तो आपके आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीजल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? फूड से होता है, वाटर से होता है, एयर ड्रॉप से होता है, या वेक्टर से होता है? तो ये मीजल्स से आपका कैसे फैलता है? तो ये एयर ड्रॉप से फैलता है। ओके, मीजल्स कैसे फैलता है? तो एयर ड्रॉप से फैलता है। इसमें सबसे पहले चकत्ते कहाँ पे दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चकत्ते मीजल्स में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपके ये कान के पीछे देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? कान के पीछे। सबसे पहले चकत्ते कान के पीछे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है मीजल्स वैक्सीन कब दिया जाता है? एट बर्थ, 6 महीने मंथ में, 9 मंथ में, 2 ईयर्स में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
जो मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है, तो ये इसका सी राइट हो जाएगा। ये 9 मंथ में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? निमोनिया है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो मीजल्स में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? निमोनिया देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें निमोनिया एक, इसमें SSPE देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? SSPE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आइए मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस। क्या देखने को मिलता है? पेन इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। लिखने में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या देखने को मिलता है। मैं एक बार और बता दे रही हूँ आपको। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन निमोनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूबेला का कॉजेटिव एजेंट क्या है? आप क्वेश्चन पूछा गया है, रूबेला का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वायरस से होता है। ये कौन सी वायरस से होता है? तो ये आपका होता है RNA वायरस से। RNA वायरस से होता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये टोगा वायरस से बिलोंग करता है। टोगा वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूबेला प्रेगनेंसी में क्या कॉज करता है? जो रूबेला है वो प्रेगनेंसी में क्या कॉज करता है? तो ये कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम करता है, कैंसर करता है, या डायबिटीज करता है, या TB करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कौन सा राइट हो जाएगा? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर किसी को इसमें बता दीजिए, अगर किसी माँ को रूबेला हो गया है, रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे क्या करवा लेना चाहिए? उसे अबॉर्ट करवा लेना चाहिए। बेबी को क्या करवाना चाहिए? अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। और रूबेला की वैक्सीन लगने के बाद 3 महीने तक कोई भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूबेला का ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टैक्ट से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, वेक्टर से होता है, सोल से होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूबेला वैक्सीन किस वैक्सीन में के साथ दिया जाता है? जो आपका रूबेला वैक्सीन है वो किस वैक्सीन के साथ दिया जाता है? BCG के साथ, OPV के साथ, MMR के साथ, DPT के साथ। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, MMR के साथ, मम्स मीजल्स रूबेला। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूबेला में रेसेस कैसे होते हैं? जो रूबेला में रेसेस कैसे होते हैं? क्या ये वेसिकुलार होते हैं, या मैक्युलोपॉपुलर होते हैं, या नोडुलार होते हैं, या नोडुलार होते हैं, या बुल्स होते हैं? तो इसमें कैसे होते हैं? ये मैक्युलोपॉपुलर होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे ऑप्शन इसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
11 है स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है। वेरियोला है, रेबीज है, एक मिनट, वेरियोला है, रेबीज वायरस है, HIV है, कोरोना वायरस है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरियोला वायरस है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है स्मॉल पॉक्स का ट्रांसमिशन होता है वेरियोला वायरस से, वेक्टर से, फूड से, वाटर से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरियोला वायरस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन किस ईयर में डिस्कलर हुआ? 1975 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में। सॉरी, ये डिक्लेयर लिखा हुआ है वही मैं अभी सोचूँ, मैं डिस्कलर पढ़ रही हूँ। डिक्लेयर हुआ है तो ये आपका ये हुआ है 1980 में। कब डिक्लेयर हुआ है? स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन किस ईयर में डिक्लेयर हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1980 में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है स्मॉल पॉक्स में लेसन्स कैसे होते हैं? क्या ये डिफरेंट स्टेज में होते हैं, सेम स्टेज लेसन्स होते हैं, ओनली मस्कुलर होते हैं, नो लेसन्स होते हैं? तो कैसे होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये डिफरेंट होते हैं। एक मिनट, नहीं, बी राइट है इसका, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। सेम स्टेज लेसन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किससे रिलेटेड है? काउ पॉक्स से, मीजल्स वायरस से, रेबीज वायरस से, HIV से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काउ पॉक्स से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, या एडेनो वायरस है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये वेरियोला और वेरिसोला और वेरियोला में कितना कन्फ्यूजन होता है। तो इससे हम, जैसे इसमें C आ रहा है तो इसमें भी C आ रहा है, तो हम इसी से याद रख सकते हैं। वेरिसेला C इसमें आ रहा है, चिकन पॉक्स में भी C आ रहा है, तो इसे हम याद रख सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है चिकन पॉक्स का रेसिस कैसा होता है? ये होता है आपका वेसिकुलर ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पटल एंड मस्कुलर नोड्यूल्स बेल्स। तो कैसा होता है ये आपका बुल्स? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वेसिकुलर ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पटल। ऑप्शन नंबर 18 है चिकन पॉक्स ट्रांसमिशन होता है एयरबोर्न प्लस कॉन्टैक्ट से, या फूड से, या आपका वेक्टर से, या सोल से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स किससे होता है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एयरबोर्न और कॉन्टैक्ट से फैलता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19 है, चिकन पॉक्स वैक्सीन का नाम क्या है? BCG है, वेरिसेला वायरस है, DPT है, OPV है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरिसेला वैक्सीन है। चिकन पॉक्स से मैंने बताया वेरिसेला और चिकन पॉक्स, CCC याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशंस क्या है? चिकन पॉक्स का कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एंसेफेलाइटिस है, डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंसेफेलाइटिस है। क्या है? एंसेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मीजल्स में विटामिन कौन सा दिया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मीजल्स के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन ए कब से शुरू किया जाता है? तो 9 मंथ से। और जो आपका मीजल्स है ये कब से दिया जाता है? तो जो आपका खसरा का है, खसरा का ये भी आपका 9 महीने से दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, रूबेला में कौन सा डिफेक्ट होता है? कैटरैक्ट होता है, फ्रैक्चर होता है, अल्नार होता है, हर्निया होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैटरैक्ट होता है। रूबेला में क्या होता है? तो कैटरैक्ट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स डिजीज अब कैसी है? ये एंडेमिक है, पेंडेमिक है, एरेडिकेटेड है, स्पोराडिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी इरेडिकेटेड है। ये उन्मूलित हो चुकी है अपनी स्मॉल पॉक्स। अपने भारत से कब इरेडिकेट हुई थी? तो अपने भारत से हुई थी 1970 में। और विश्व से कब हुई थी? वर्ल्ड से कब हुई थी? तो वर्ल्ड से कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी वर्ल्ड से 1980 में। अभी मैंने बताया था 1980 में। भारत से कब हुई थी? इंडिया से हुई थी आपकी 1970 में, 77 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, चिकन पॉक्स में इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? जो आपका चिकन पॉक्स होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो होता है आपका 10 से 21 डेज। कितना होता है इसका? 3 वीक्स होता है। तो इसी के अप्रॉक्स ये मान लीजिए, इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मीजल्स रेसेस कहाँ से शुरू होते हैं? जो मीजल्स की रेसेस हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? लेग से होते हैं, ये फेस से होते हैं, एब्डोमेन से होते हैं, ये हैंड से होते हैं। मीजल्स की रेसेस शुरू होते हैं ये आपकी फेस से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? फेस से। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूबेला में लिम्फ नोड स्वेलिंग कहाँ होती है? सर्वाइकल में, पोस्ट ऑरिकुलर में, एंगुनल में, या एक्सिलरी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोस्ट ऑरिकुलर में। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, पोस्ट ऑरिकुलर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिकन पॉक्स लेशंस किस स्टेज में होते हैं? जो आपके चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं? जो आपके लेशंस फोड़े होते हैं या ये रेसेस होते हैं तो सेम स्टेज में होते हैं, डिफरेंट स्टेज में होते हैं, नो स्टेज, ओनली वेसिकल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये डिफरेंट स्टेज में होते हैं, अलग अलग स्टेज में होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीजल्स वायरस किस फैमिली से है? पैरामिक्सो वायरस से है, रेट्रोवायरस से, एडेनो वायरस से, हर्पीस वायरस से। तो ये किस वायरस से होता है? वायरस की फैमिली से है, तो ये है आपका पैरामिक्सो वायरस। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिकन पॉक्स वायरस किस फैमिली का है? हर्पीस वेरिडेट एंड पैरामिक्सो वायरस, रेट्रोवायरस, पॉक्स वायरस। तो ये आपका है हर्पीस वायरिडेट। इसका ए राइट ऑप्शन है। हर्पीस वायरस की फैमिली का है ये चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है? पॉक्स वायरस से, हर्पीस से, रेट्रोवायरस से, कोरोना से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है आपका पॉक्स वायरस से। किससे होता है? ये राइट है आपका, पॉक्स वायरस से होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।